रचना, मैं आशिक हूं, लेकिन ना समझ नहीं। मैं समझ गया कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मत करो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का जो सपना है ना, उसे छोड़ना मत। रचना, ऐसी ही कोशिश करते रहना। तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है, जो हुनर है, वो सबके सामने बाहर निकल के आना चाहिए। तभी तुम अपनी फैमिली की मदद कर पाओगी। उम्मीद मत हारना, ध्यान रखना अपना। रचना, हाँ बेटा, कल तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है ना? सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? जी। आज बहुत ही भागदौड़ का दिन रहा है। हमारी बेटी थक गई होगी। आओ, हम इस गरम तेल से ना तुम्हारी सर की अच्छी मालिश कर देते हैं। आप हमारी नहीं, हम आपकी मालिश करेंगे। अरे नहीं बेटा। मम्मी, आपके हाथ में इतना दर्द है और आप हमारी मालिश करेंगी? बिल्कुल नहीं। और आज का दिन आपके लिए भी तो भागा दौड़ी वाला रहा होगा, नहीं? तो फिर आइए, आज हम आपकी मालिश करेंगे। आइए ना। कितनी अजीब बात है, बच्चे बड़े होते ही माँ बाप की परवरिश करना शुरू कर देते। कितनी जल्दी बड़ी हो गई हो तुम। अब आओ हमारी अम्मा, करो मालिश हमारी। आइए, बैठिए आराम से। लो, कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत दिनों बाद घर का माहौल फिर से पहले जैसे हो गया है। बस अब भगवान करे मयंक की जो नौकरी लगी है वो पक्की हो जाए, वहां कोई गड़बड़ ना हो। बेचारे पर कितनी नई नई जिम्मेदारियां आ गई हैं। हम सब तो हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी अकेले उसे कितना कुछ करना पड़ रहा है ना? मम्मी, क्या जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों की होती है? क्या लड़कियां अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या उनका कोई हक नहीं बनता जिम्मेदारी संभालने में? मम्मी, आपने ईश्वर से भैया की सफलता के लिए कामना की, लेकिन अगर वही जिम्मेदारी लड़कियों को दी जाती तो उनकी सफलता के लिए भी तो कामना की जाती ना। लेकिन हमें इसके काबिल क्यों नहीं समझा जाता? मम्मी, हम मानते हैं कि हमने अपने काम की बात अब सबसे छुपाई, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम बताते तो रचना, हम समझते हैं बेटा। तो फिर आप ये क्यों नहीं समझती मम्मी कि हम अपने घर, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं? हम पर यकीन कीजिए मम्मी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इस घर में से किसी को या पापा की इज्जत को नुकसान पहुंचे। प्लीज हमें एक मौका दीजिए, बस एक मौका। हम पर यकीन कीजिए मम्मी, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम पर विश्वास कीजिए। देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई हो तुम रचना। और रहा सवाल मयंक का, उसकी पढ़ाई की उम्र में वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, याद है ना तुम्हें? इसीलिए हमारी मानो तो इस वक्त तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं। बाकी सारी चीजों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है बेटा, इतनी भी क्या चलती है? हमारी समझदार बेटी। राम 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 राम। राम लक्ष्मण के देश में जहां बापू ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, हाँ क्या क्या अनर्थ हो रहा है। अरे सीमा, ये पढ़ा तुमने? रुपया गिरते गिरते पाताल पहुंचने वाला।
पता नहीं कैसे गुजरा। पूरे देश की रुपए की चिंता है। एक हम ही अब भागे आए हैं इस घर में जिसकी किसी को चिंता नहीं है। चिंता तो बच्चों की जाती है, वो पढ़ लिख गए, उनकी शादी हो गई, अब और क्या चाहिए। और रही तुम्हारी चिंता की बात, तुम खुद ही इतना चिंता करती हो, किसी और को करने का मौका थोड़ी ना देती हो। ये लो भाग्यवान पानी। बस बस रहने दीजिए, सब सुना हमने। मयंक और गुंजन का झगड़ा हुआ है तो आप क्या प्रवचन दे रहे थे? अच्छा तो ये सुनो, नोक झोंक से प्यार बढ़े, प्यार पे ही पले संसार, कहत प्रभु सुनो भई सीमा, यही होए हर बार। अच्छा, कभी नोकझोंक की है हमसे आपने? हमेशा जली कटी सुनाई है हमें। हम जले भुने रोए गाए आपकी बला से। हमें मनाना तो दूर, कभी हमारी तरफ प्यार से देखा तक नहीं। पता नहीं कैसा भाग्य लेकर इस घर में ब्याह कर आए हैं। कोई मनाने वाला नहीं है हमें इस घर में। एक हमारा बेटा है, अपनी बीवी को 1 मिनट में ही मना लेता है, और एक ये है जो कभी 2 मिनट ठीक से बात। कुंभकर्ण पहुंच गए स्वप्न लोक में। हमारा तो नसीब ही खराब है। वो कौन? 4 बज गए। तुम इतने गुस्से में सो गई, मैं तुम्हें बताना भी भूल गया कि आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। तुम्हारे ऑल द बेस्ट के बिना कैसे जाऊं? एनीवे, बॉम्बे जाके तुम्हें गुड न्यूज दूंगा। जिस स्पीड से हमारी लड़ाई हो रही है ना, आई थिंक मुझे डेट्स नोट कर लेने चाहिए। महीने के एंड में कैलकुलेट करूंगा कि हमने कितने दिन फाइट की। ओह गॉड, इतना लेट हो गया, आज तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये आवाज कैसी आ रही है? हाय राम, कहीं वो चोर हमसे बदला लेने तो नहीं आ गए?
सीमा, इतनी सुबह सुबह तुम ये डंडा लेकर क्या कर रही हो? दीदी वो हमें ना बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही थी। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें प्यास लगी थी तो रसोई घर में पानी पीने चले आए। नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई है। रसोई घर में? एक मिनट। हाँ, अरे माँ, ताई जी आप। मयंक बेटा तुम अब शुक्र करो कि हमने डंडा नहीं मारा तुम्हें। और हमने अरे लेकिन आप लोग इस वक्त यहाँ पे कर क्या रहे हो? और ये सब क्या है? बेटा वो हम लोगों को लगा कि चोर है। लेकिन मयंक बेटा, तुम ऐसे तैयार होकर सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रहे हो? एप्पल काट रहा था। बेटा अगर भूख लगी थी तो हमको जगा दिया होता ना। माँ एक्चुअली मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू का फाइनल राउंड है हेड ऑफिस में। मुंबई जा रहे हो और हमें बताया तक नहीं? अरे माँ क्या बताऊँ, एक्साइटमेंट में बताना ही भूल गया। दरअसल मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा। इनफैक्ट मैं गुंजन को भी बताना भूल गया। एक्चुअली मैं उसको रात को बताने ही वाला था, लेकिन एनीवे मैं भी निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ अब ताई जी आप प्लीज गुंजन को बता देंगे कि मैं। हाँ बेटा, बता देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। जी माँ, बाय बाय। ध्यान से जाना। जी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा बच्चा कभी खाली पेट घर से गया हो। गुड मॉर्निंग मयंक। मयंक, मयंक, ओह माय गॉड, 8:30 बज गए। जानबूझकर नहीं उठाया होगा मुझे। इतनी अक्कड़, रात का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं क्या? ठीक है, मैं भी ना सुबह की चाय बनाऊंगी ना ही पूरा दिन उससे बात करूंगी। शाम तक लाइन पे नहीं लेके आई ना तो मेरा नाम भी गुंजन नहीं। ये सुबह सुबह मैं कहाँ चला गया? रचना, बेटा कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी आओ। अरे गुंजन, तुम तैयार भी हो गई? हम बस तुम्हें उठाने आने ही वाले थे। कॉलेज के लिए देर हो रही है ना? हाँ मौसी जी। नाश्ता लगा दे? हाँ नहीं, मतलब हम लोग सब साथ में नाश्ता कर लेंगे ना। और आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? आपको तो डॉक्टर ने आराम करने कहा था ना। अरे नहीं बेटा, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा है। बस तुम्हारे मौसा जी के लिए चाय बना दे। तुम्हें तो पता है ना, वो किसी और के हाथ की चाय पसंद ही नहीं करते। अच्छा, तुम्हें सीमा ने बताया कि शायद तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? आपके लिए चाय बना रहे थे। अरे भाई, चाय कोई और बना देता, तुम्हें तकलीफ हो। चलो यहाँ से, चलो। दीदी हमारी बात तो सुनने से रही आप, है ना? जेठ जी अब आप ही समझाइए दीदी को। चलिए मौसी जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए, जाइए। हम कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल ठीक है अभी। गुंजन एक काम करो, जेठ जी के लिए चाय छान दो। जी। और दीदी आप हमारे साथ बाहर चलिए। चलिए। आलसी बनाकर छोड़ोगे हमें तुम सब। ये मयंक कहाँ चला गया? छत पर देखती हूँ।
शायद छत पर हूँ। उठ गई? सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। जानती हो ना, मयंक की सुबह सुबह की फ्लाइट थी। बेचारा एक सेब खाकर गया है। सुबह की फ्लाइट थी? जरा ध्यान दो बेटा, पति घर से खाए पिए बिना जाए तो अच्छा नहीं लगता, और हम कुछ कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। लेकिन कहाँ जाना था मयंक को? मुंबई। आज इंटरव्यू था ना उसका। मुझे बिना बताए मुंबई चला गया। क्या गुंजन, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ हो? अच्छा, तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? कल रात विहान का फोन आया था और मैसेज भी, और उसने कुछ ऐसा कहा कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर तो तुम्हारे भाई ने मुझे कर दिया। अपने आप को समझता क्या है वो? क्या हुआ? पता है रचना, वही पुरानी कहानी, यही कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, ना मेरी फीलिंग्स की। सब कुछ सिर्फ लड़कों के बारे में ही होता है ना। एक बात कह रही हूँ तुमसे, ये जो विहान आजकल तुम्हें 10-10 बार फोन करता है ना, मैसेज करता है, आगे पीछे दौड़ता है, शादी के बाद ना ये सब कुछ नहीं होगा। तब ना ही विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, जैसे तुम्हारे मयंक भैया द ग्रेट लेते हैं। मुझे बिना बताए मुंबई चला गया। अच्छा ठीक है बाबा, वो जल्दी में गए होंगे, कोई बात नहीं, तुम फोन कर लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं फोन करने वाली। जब तक वो खुद आके मुझे नहीं मना लेता, आई विल नॉट डू एनीथिंग। भाई वाह, भाभी आज बहुत दिनों के बाद एकदम पहले जैसी खुशबू आ रही है। हाँ, आपके हाथ के पराठों की। इसीलिए तो बनाया है। गुंजन, चाचा जी को हरी चटनी दो। गुंजन, अगर हम मक्खन खाने लगे ना तो तुम्हारी चाची हमारा कीमा बना देगी। हमें चटनी दो, देखो वहां। अब हाँ, ये लीजिए। जब तक इसके भैया से बात नहीं होगी ना, ये ऐसी ही रहने वाली है। क्या है? लो, भैया को फोन कर। उन्होंने फोन नहीं किया तो क्या हुआ? एटलीस्ट उन्हें ऑल द बेस्ट तो कहो। लो, फोन करो। हाँ वो तो है। गुंजन, नाश्ता खत्म किए बिना कहीं नहीं जाना है। मौसी जी अभी बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे सुनो तो बेटा, खाली पेट कॉलेज नहीं जाना है, कहा ना हमने। मैं कॉलेज जाने से पहले पक्का खा लूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। बहुत ही जिद्दी लड़की है। ओह गॉड, ये फ्लाइट को भी आज ही लेट हो गया। अभी टैक्सी कहाँ से मिलेगी? एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये टैक्सी कहाँ से मिलेगी? पता था ऐसे ही करोगे तुम, नहीं उठाओगे ना। देखती हूँ कब तक। आप आगे जाके लेफ्ट लीजिए, वहां पे आपको प्रिपेयर टैक्सी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। सॉरी सर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। क्या टैक्सी में बैठ के फिक्स करता हूँ, अभी बहुत लेट हो गया। ठीक है, नहीं उतरा ना तुम्हारा गुस्सा अभी तक? अच्छा है, संभाल कर रखो अपने पास अपने गुस्से को, क्योंकि ना मैं अब तुमसे बात करूंगी और ना ही तुम्हें फोन करूंगी। तुम चाहे मुझे लाख मना लो, बट सॉरी, मैं भी देखती हूँ कब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी।